व्लॉग्स चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। 60 किलो की तलवार लेके 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। छोटा बच्चा होता है ना, 16 साल। उसका मन होता है कि पिता के साथ समय बिताए, पर पिता उस समय मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अभी ये 9 साल के थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज पर, और हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला था। ग्रेट मराठा वॉरियर हैं वो, और सभी उनको जानते हैं। और हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला था कि बचपन से ही जब उनकी मदर उनको जो पालती थी, रामायण महाभारत वो सुनाती थी, और बचपन से उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होना शुरू होगी। और फिर जब वो अपने लोगों को देखते थे तो वो ये सोचते थे कि इनके अंदर विल है करने की, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो इसी वजह से उन्होंने फिर उनको काफ़ी समझाया भी। और फिर उसके बाद ये कि जब ये बड़े हुए तो ये वार ऐसे करते थे कि अगला जो दुश्मन है वो कंफ्यूज हो जाता था, ट्रिक करके वो मतलब करते थे काफ़ी। और फिर उसके बाद काफ़ी सारी बातें थी, किस तरह से कितने किले फतह किए। और एक मेन बात जो मुझे अभी तक याद है कि इन्होंने 23 फोर्ट्स जो थे वो जब ये नहीं उनको कर पाए थे, विक्ट्री नहीं कर पाए थे, उन्होंने इतनी मेहनत की कि हिम्मत नहीं आई, 360 फोर्ट्स जो है उन्होंने फिर फतह किए थे। हाँ, और एक बात, सारी बातें वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि दुश्मन चाहे जो भी हो, ये कहते थे कि औरतों और बच्चों का पे जो है ना जुल्म नहीं करना। हाँ, उनके बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हाँ। तो काफ़ी सारी बातें थी जिनमें से हमने कुछ मेन आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं। आज हम उन्हीं के जो बेटे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, इनके ऊपर वीडियो देखने जा रहे हैं। सेम चैनल है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, और केस स्टडी है, तो काफ़ी कुछ इनके बारे में भी हमको जानने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एंड में हम हमेशा वीडियो की देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे इंसान की बात करूंगा, हो सकता है आपकी आत्मा कांप जाए। एक बात कहूं, वीडियो पूरा देखिएगा अगर हिम्मत है आप में तो, और कोशिश करिएगा कि अंत में रोए भी ना। इनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का वीडियो देखा था। ये उनके ज्येष्ठ पुत्र, 1657 में इनका जन्म हुआ। बचपन से आखिरी तक केवल संघर्ष। 2 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। माँ जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी, यानी कि इनकी दादी, उन्होंने इनको पालन पोषण किया। सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ लेके जाऊँ। अद्भुत बालक जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता लगना जरूरी है। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख चुके थे। 13 साल की उम्र तक संस्कृत के विद्वान पंडित सारी रीजनल भाषाएं, भारत की पुर्तगालियों की भाषा, अंग्रेजों की भाषा, मुगलों की भाषा, साउथ इंडियन लैंग्वेज, सारी डेक्कन भाषा, कई शास्त्र लिख डाले। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र पढ़ डाले नहीं बोल रहा। 13 साल की उम्र तक 13 भाषा और कई शास्त्र, बुद्ध भूषण और नखशिखा जैसे वो शास्त्र, और कई शास्त्र जहां पे इन्होंने अपने रायगढ़ के किलों की बात करी, गणपति का बहुत सुंदर गुणगान किया। हॉर्स राइडिंग, आर्मरी, तीरंदाजी और बॉडी बिल्डिंग, इन सब में तो इतने पावरफुल थे। एक्चुअली ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, शस्त्र और शास्त्र दोनों के। जो बच्चा या जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है ना, फिर उससे शस्त्र उठता नहीं, और जो शस्त्र उठा लेता है वो शास्त्र पढ़ने में निपुण नहीं होता। अद्भुत बाल साहित्यकार, जो साहित्य पढ़ता भी था और साहित्य लिखता भी था। हुआ क्या, बुद्धि और बल दोनों बढ़ गया। 60 किलो की तलवार लेके 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। छोटा बच्चा होता है ना, 16 साल, उसका मन होता है कि पिता के साथ समय बिताए, पर पिता उस समय मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अभी ये 9 साल के थे संभाजी महाराज, इनको क्या बोले, मेरे साथ चलो, आगरा जा रहा हूं मैं, वहां के मुगल शासक औरंगजेब से मिलने। और घोड़े में बिठा के 1250 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, घोड़े में 1250 किलोमीटर 9 साल का बच्चा पिता के साथ पीछे बैठ करके पहुंच गया आगरा। आगरा में क्या हुआ ये देख के हैरान हो गया, छोटा सा बच्चा। वहां मुगल सल्तनत के राजा उस समय जापाना क्या किया, इनकी पहले तो बेइज्जती करी, उसके बाद इनको कारागृह में बंदी बना लिया। ये बच्चा घबराता नहीं था,
ये करेज इतना था कि वहीं बैठ के सोचने लगा कैसे निकलूं, कैसे पिता को निकालूं, कैसे निकलूं। पहले तो पिता को बाहर निकाला, कुछ दिनों के बाद खुद भी वहां से गायब हो गया, रायगढ़ पहुंच गया। 10 साल की उम्र में इसको महाराज ऑफ आमेर के पास भेज दिया गया कि कैसे पॉलिटिकल अलायंसेस को और समझ सकें। यही 2 इंसिडेंट इसके लिए बहुत हो गए थे कि कैसे ये समझे, और उसके बाद तैयारी करने लगा। हर सफल शासक के पास कोई ना कोई बुद्धिमान सलाहकार जरूर रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य पंडित थे जिन्होंने धनानंद के सारे साम्राज्य को उखाड़ा था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन के कवि कलश उनको अपना सलाहकार, एडवाइजर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनाया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे, इनकी सोचने की क्षमता, इनके बैरियर्स को खत्म करते थे। वो उनके ऐसे महान इंटेलिजेंट एडवाइजर थे जो हमेशा इनके कवि कलश को हमेशा अपने साथ रखते थे। पिता भी युद्ध लड़ने में बिजी थे। इन्होंने 19 साल की उम्र से पिता के पीछे थे अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू कर दिया। 23 साल की उम्र में 1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा उनका देहांत हुआ। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं देर गवाया, तुरंत तैयारी करी। तुरंत क्या तैयारी करी? औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला, और ये सोचने लगे कि हमारे पास आज धन की तो कमी है, और अगर इसके किले को पहली बार में मैं उखाड़ दूं, इनका धन घटेगा, मेरा बढ़ेगा, डबल बेनिफिट। औरंगाबाद की इस बड़ी लूट और बड़ी हार ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। औरंगजेब ने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का ही तो बच्चा है ये ऐसा कैसे कर सकता है। और इसने अपने हुसैन अली खान नाम का अपना सबसे बड़ा जनरल, उसको 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा कि इसको खत्म कर। हुसैन अली खान बोला कि 2 दिन में खत्म कराऊंगा, 2 दिन में खत्म। वहां पे मराठा इतने तेज, और इसका जो करेज था ना, इनकी लीडरशिप बड़ी पावरफुल थी। मराठा इकट्ठे हो गए और हुसैन अली खान को 1 साल लगा, कुछ नहीं कर पाए, कई बार उसको मारा। इसने उसको वापस बुलाया और 1680, 81, 82 कई दफा अटैक कराया। अच्छा, एक भी लड़ाई नहीं। एक बात बताएं आपको, पूरे इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेला ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी नहीं हारा। औरंगजेब सोचा पूरा नॉर्थ तो मैं जीत ही चुका हूं, अब तो केवल डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन समझते ना, जो उस समय का जो दक्षिण था, अहमदनगर से नीचे लेके जो आज का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हैदराबाद, जितना भी आज पूरा देखते हैं महाराष्ट्र मिला के, वो सोचा कि बस ये डेक्कन जीतना बाकी रह गया है। तो वो महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ने लगा तो वहीं औरंगजेब ने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश किया पुर्तगालियों के साथ गोवा में, ताकि समुद्री रास्ते से उनको एक और सपोर्ट मिले, उनके आमदन एम्युनिशन मिडिल ईस्ट से आ सके। औरंगजेब बहुत तेज था, बोला सोचा नॉर्थ से भी सपोर्ट लूंगा, पोर्चुगीज लोगों को साथ रखूंगा, साउथ से और निकालूंगा, तीनों चारों दिशाओं से खदेड़ के खत्म कर दूंगा, ये तो छोटा सा बच्चा है। इन्होंने जैसे ही पता चला संभाजी महाराज को, सबसे पहले ये गोवा में घुस गए। गोवा में जाकर के इन्होंने पोर्चुगीज को तो उखाड़ उखाड़ के बहुत फेंक फेंक के मारा, और ये वापस आए। उसके बाद फिर लड़ने की तैयारी करी। मेरे हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में एक अचीवमेंट तो ये रही कि इन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को मराठाओं के बीच में घुमाता रहा। औरंगजेब एक्चुअली नॉर्थ छोड़ के यहां आ गया और मराठाओं के बीच में इतना घुमाया, 8 लाख की सेना, इनकी 20,000 की सेना, इन्होंने मराठाओं को इधर से मार उधर से मार, इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक बार भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। अच्छा हुआ ये, क्योंकि इनको यहां बिजी रखा ना, जरा ध्यान दीजिएगा, तो उधर नॉर्थ में डेक्कन में बिजी रख करके, उधर नॉर्थ में पंजाब के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर स्वदेशी सल्तनतें वापस तैयार होने लगी। उधर 9 साल का गैप मिल गया ना, तो 9 साल के अंदर स्वदेशी ताकतें फिर खड़े होने लगी। हमारे देश के हिंदू राजा वापस आए मुगलों से लड़ने के लिए। ये इसको गोल गोल घुमाते रहे, इतना गोल गोल घुमाया कि पूरे भारत को जीतने का गोल हाथ से छूट गया। गोल गोल घूमा, गोल नहीं पूरा हुआ। औरंगजेब वो कहां रुकने वाला था, उसने नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी। नीचे से सिद्दीस को साथ में लिया, मैसूर के राजा को अपने साथ में लाया, पुर्तगालियों को फिर ताकतवर बनाया, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी मराठाओं को। लेकिन ये उम्र से तो छोटे थे, लेकिन उम्र इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे करेजियस, कॉन्फिडेंट, पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बड़ी अद्भुत, उम्र से काफी आगे चल रहे थे, इनोवेशंस बिल्ड करने शुरू कर दिए। क्योंकि धन पैसा कम था तो उन्होंने क्या किया, अपने इलाके के सारे मोचियों को और दर्जियों को इकट्ठा किया। उनको बोला
आओ पेड़ से ना रबड़ का कपड़ा बनाओ निकाल करके, और लकड़ी की छालों को निकाल के तीर बनाओ, रबड़ के कपड़े को उसके आगे लपेट दो, एक तरफ तेल लगाओ दूसरी तरफ बारूद लगाओ। रबड़ का कपड़ा जल्दी जलता नहीं है, और तेल जला करके तीर को छोड़ दो, जैसे ही जाके निशाने पर टकराएगा उसका जो गन पाउडर है बारूद वो विस्फोट करेगा, भयंकर तबाही मचाएगा। नए नए इनोवेशन लेके आए। मैं बोल रहा हूं ना, बुद्धि से बहुत तेज थे। औरंगजेब को भी तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे लड़ने को, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, और अकेले नहीं लड़ते थे, लोगों को साथ में लेके मराठाओं को घेरने में। ये चिक्कादेव राय नाम का एक राजा था जो इनके साथ पूरी तरह मिल चुका था। इसने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज ये सबको बोल दिए, एक ने भी अगर औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन में मदद करी, उखाड़ के सारी नस्लें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मराठा हूं मैं, अपने देश के लिए काम करता हूं। और वो चिक्कादेव राय के बाद पुर्तगालियों को और सिद्धियों सबको खत्म करते चले गए। सबसे एक बात ना औरंगजेब के समझ में आ गई कि ये जो लड़का है ना, इसको मार नहीं सकते, इसको हरा नहीं सकते। संभाजी राजे भोसले 9 साल तक इनको पीटते रहे, मारते रहे। समझ में आ गया औरंगजेब इसको नहीं हरा सकते, सामने से तो नहीं लड़ सकते, कुछ और क्यों ना करे। और वहीं इनके जो साले साहब थे ना, जो इनकी पत्नी के भाई, संभाजी राजे भोसले की पत्नी के भाई, वो उनको इन्होंने वेतनदारी देने से मना किया, इसकी खबर लग गई। तो वही 1689 का समय गनोजी शिर्के ने इनको ये एक ना किसी गुप्त मीटिंग के लिए अपने पार्टनर जो उनके कवि कलश उनके साथ कहीं गए थे संगमेश्वर में, और वहीं गनोजी शिर्के ने इनके एक जनरल को आर्मी के औरंगजेब के उसको बता दिया कि ये गुप्त रास्ते से जाओ, इनको आप खत्म कर दो। और वो लेकर मामूली से 2000 लोगों को लेकर पहुंच गया इनको पकड़ने के लिए। 8 लाख लोग तो हरा नहीं पाए, इनको पता था नहीं हरा सकते, 2000 से हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि धोखा दिया। गनोजी शिर्के बेईमान हो गए, अपना परिवार का इंसान बेईमान हो गया। हाँ, हमें तो गनोजी शिर्के ने लूटा, औरंगजेब में कहां दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जिधर पानी कम था। गनोजी शिर्के ने वो गुप्त रास्ता औरंगजेब के जनरल को बता दिया। ये लेकर के सिपाही सेना वहां जाके पहुंच गए, निहत्ते जाकर के उनको पकड़ लिया, कब्जा लिया, साथ में कवि कलश और इधर छत्रपति संभाजी महाराज। दोनों करते क्या ना करते, 8 लाख लोग मिलकर के नहीं इनसे लड़ सके। चोरी से इनको जाके पकड़ लिया। औरंगजेब अंदर तक खुन्नस खाया हुआ था संभाजी महाराज से। कवि कलश संभाजी महाराज को लेके ऊंट से उल्टा टांग दिया, उल्टा टांग के पूरे शहर में घुमाया, बहुत मारा पीटा, लोगों को बोला इन पे मूत्र त्यागो, इनको मारो, पत्थर फेंको। उसके बाद बुला के बोला 3 प्रश्न, मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा, जो सोना गहना छुपाया चोरी किया है मुझको वापस कर दो, और किसने तुम्हारी मदद करी उसका नाम बताओ, तीसरा अपना धर्म परिवर्तन कर लो। ये 3 काम कर लो, आज ही जीवित बचोगे और मेरे साथ रहोगे, ताकतवर बना दूंगा तुमको। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। उसको बोले कि मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा, 1000 बार मारो, अगली बार फिर जन्म लूंगा, अपने ही धर्म में लूंगा। रुका नहीं औरंगजेब। इन दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर को लेकर सुन्न हो गए। वो उनके नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। उसके बाद जलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त फिर पूछा, उसको भी डाल दिया। ये बोले नहीं कुछ भी, ये शांत खड़े रहे। पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये नहीं बोले हमको छोड़ दो, माफ कर दो। उंगलियां काटनी शुरू करी, पांव की काटी, पांव काटे, हाथ काट दिए, बालों को उखाड़ दिया, वो हाल किया। उसके बाद धीरे धीरे खाल उतारने लगे। हर बार पूछते थे 3 प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो और धर्म परिवर्तन कर लो। ये सुन्न खड़े रहे वहां पे। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता था, बता दो बता दो, और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया, मेरी 4 संतानें, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता ना संभाजी महाराज, पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, इस देश को, भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता। तेरे आगे मैं हार मान गया, काट डालो उसका शरीर, काट डालो उसका शरीर। टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके, वाघ नख लेके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बोला नदी के पास फेंक दो। समस्त मुगल राजाओं में औरंगजेब एक अमानवीय, इनह्यूमन राजा था। बहरहाल मौका मिल गया सारे मराठाओं को एक होने का। उन्होंने
शरीर के टुकड़े उठाए शंभू जी महाराज के, उनको सिल के उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, हर पत्ता तीर बन गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। सारी मराठा कम्युनिटी एक हो गई और उसके बाद दोबारा युद्ध छेड़ा गया। खत्म हो गया दक्कन का सुल्तान बनने का उसका सपना। कुछ ही साल के अंदर वहीं दक्कन की भूमि में मारा गया, वहीं खत्म हो गया। औरंगजेब देश को नहीं जीत पाया। गर्व है मुझे कि मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहां वीर मराठा संभाजी महाराज का जन्म हुआ। पर दुख है मुझे कि देश आज ऐसे वीरों को भूलता चला जा रहा है। आज मेरी, आपकी, हर मराठा की और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इनकी कहानी पूरे देश को पता लगनी चाहिए जी। सो एंड में काफ़ी इमोशनल था। जिस तरह कि इन्होंने शुरू में वो बोला था कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि इमोशनल ना हो या जिसकी आंखें नम ना हो, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो जिस तरह से फादर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही उनमें क्वालिटीज़ थी, ये भी कोई कम नहीं थे। बचपन से ही 13 साल की उम्र में 13 लैंग्वेजेस सीख ली थी, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर लैंग्वेज। शास्त्र लिखना शुरू कर दिए थे और फिर शास्त्र लिखना शुरू कर दिए थे। कितने ज़्यादा शास्त्र थे लिखे, मतलब याद नहीं किए, लिखे गए। 2 साल के थे, मदर की डेथ हो गई थी। तो फिर उनकी जो दादी थी, मतलब जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पाला था, उन्होंने ही इनको भी पाला उनकी। और बॉडी बिल्डिंग, आर्चरी का इनको शौक था काफ़ी। और 16 इयर्स के थे तो उन्होंने रामनगर की जो बैटल जीत ली थी। मतलब इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े कारनामे किए थे कि फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फादर हैं उनकी क्वालिटीज़ तो इनमें आनी थी। और फिर एक ये भी बताया था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जा रहे थे अपने साथ, इनको 9 साल की उम्र में ले गए थे। और जब इनको कैप्चर किया गया था तो छत्रपति संभाजी महाराज ने पहले अपने फादर को भी निकाला था, उसके बाद खुद निकले थे। और काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने कितनी सारी बैटल्स, काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने बहुत सारी बैटल्स भी जीत ली। और फिर उसके बाद ये बताया जाता था कि इनके पास जो आर्मी थी वो 20,000 की थी और अपोजिशन के पास जो आर्मी थी वो 8 लाख की थी। लेकिन फिर भी हर बार ये जीतते थे और उनको नाकामयाब कर देते थे उनकी उसमें इरादों में हर दफा कोई ना कोई। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जो इलाके के जो दर्जी थे, उन्होंने सबको कहा मोचियों को कि दरख्तों को काटो, उसके ये बनाओ, तीर बनाओ, कपड़ों से उसको बांधो, तेल लगाओ और उसके बाद उससे अटैक करो। तो जब वो जाएंगे वहां पे तो एक धमाका भी होगा। मतलब कि कह रहे थे इनोवेटिव थे, नए नए आइडियाज लेके आते थे। और उसके अलावा फिर ये है कि काफ़ी एंड तक लड़ते रहे। फिर इनके अपने ही बहन का जो खावंद है, बहनोई है, उन्होंने दगा दे दी और उन्होंने मुखबरी की, जो होता है कि बता दिया कि इस खुफिया रास्ते से वो और उनके जो साथ थे चीफ काउंसलर थे, तो कवि जिनका नाम था, तो उस वजह से वो पकड़े गए। काफ़ी मतलब शदीद जुल्म भी हुआ उनके ऊपर, और लेकिन एंड तक उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर उसके बाद ये है कि जब वो नहीं रहे तो जितने भी वहाँ की औरतें भी थी, जितने भी लोग थे, सब बाहर निकल आए और सब ने फिर काफ़ी डट के लड़ाई की। तो मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग ये है। और काफ़ी मतलब जिस तरह हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के भी बारे में भी सुना था, तो उस तरह जाहिर सी बात है उनके बेटे हैं तो उसी तरह ही होंगे। और काफ़ी इनकी भी एक इंस्पायरिंग और उस तरह की जो हमको जानने को मिला है, काफ़ी कुछ जानने को मिल गया। और जिस तरह से विवेक बिंद्रा उसको नरेट करते हैं तो वो एक बड़ा इमोशनल वे होता है। तो साथ साथ जो एक वो चल रही थी उसकी वीडियो भी चल रही थी, तो उससे ज़रा और हमको डेप्थ में जाने का मौका मिल रहा था। और बिल्कुल हर मुल्क की एक अपनी हिस्ट्री होती है एक, और उसको जिन लोगों ने मतलब कंट्रीब्यूट किया उसमें अपने मुल्क के लिए, जिस भी मुल्क के लिए हो, तो उन लीडर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा है ये पूरी वीडियो देखकर, जान करके हिस्ट्री पता चली है। हाँ, तो आप लोगों की सजेशन थी, हमने कहा इसको ज़रूर हम पूरा करेंगे। इसी तरह हम और भी डिफरेंट वीडियोस होंगी, खाली ट्रेलर्स पे ही नहीं करेंगे, क्रिकेट पे भी करते हैं, एजुकेशनल वीडियोस पे भी करते हैं, सब पे करेंगे। रिएक्शन एज ऑलवेज अगर आपको अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे ब्लॉग चैनल को जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट फॉर अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम लोग डिफरेंट और नए रिएक्शंस लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।